नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं आप सब लोगों का अपने चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को स्केप्टिसिज्म पढ़ाया था, जहां मैंने कहा था कि हमको किसी चीज़ को सिर्फ फैक्ट बेसिस पे नहीं मान लेना है, उस पर क्वेश्चन करना है, उस पर सेल्फ इंक्वायरी करना है, डाउट करना है। तभी तब जब हम डाउट करेंगे तभी हम असली ज्ञान तक पहुंचेंगे। इसीलिए मैंने रेशनलिज्म में बताया था सिर्फ बुद्धि रीजन के हिसाब से ही हम हर चीज का अंदाजा लगाते हैं, लेकिन रीजन भी हर समय सही नहीं होता। इसलिए हम अनुभव की फिलॉसफी पे आते हैं। फिर हमको ये भी समझ में आता है कि रीजन और अनुभव सब चीजें नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं जो हमारा माइंड होता है या जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो भी अधूरे हैं। फिर हम उसमें ये अब नया जो कॉन्सेप्ट है आज का, मैं आप लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग बताऊंगा कि हम किसी चीज़ को मान नहीं लेते हैं, उस पर यस नो करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तब हम उसकी सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली में जो चीज़ फैक्ट होती है वो फैक्ट होता है, पर हम उसको किस नज़रिए से देखते हैं, उसके कितने आयाम हो सकते हैं। बाजे आयाम जो होते हैं आपका सोचने का जो परसेप्शन जो हम पढ़ते हैं सोसाइटी में या साइकोलॉजी में परसेप्शन, तो वो परसेप्शन जो आपका नज़रिया है कि चश्मा एक ही है, लेकिन उसको समझने का या किसी भी चीज़ को देखने का जो नज़रिया है वही क्रिटिकल फिलॉसफी है। तो धीरे धीरे हम इसकी गहराई पे उतरेंगे। इसीलिए ना तो डिकार्ट अपने सही से बता पाया, ना तो ह्यूम सही से बता पाया। कांट जो है जिसने कुछ दिमाग को चैलेंज करा, लोगों की थिंकिंग को वाइड करा, तो आज हम कांट के बारे में समझेंगे जिनकी फिलॉसफी का नाम क्रिटिकल फिलॉसफी है। तो ये फिलॉसफी आप सिर्फ इस बेसिस पे नहीं, अब ये है कि इंक्वायरी करके क्रिटिकली सोच के तो आप रिलेशनशिप भी सारे बेहतर नहीं है, उसमें भी यस नो पॉजिटिव निगेटिव है। शायद आप जैसा सोचते हो वैसी आपकी वाइफ ना सोचती हो, आपको लगता हो कि यही जॉब बेहतर है, लेकिन हो सकता है जिस जॉब को आप सोच रहे हो अच्छी हो, दूसरा उसको अच्छी ना सोचते हो। आपको लगता हो ये कैरियर बेहतर है, लेकिन दूसरों को लगता हो शायद ये कैरियर बेहतर नहीं है। तो इसी वजह से तो चॉइस जनरेट हुई, नहीं तो सब एक ही काम करने पे जुट जाते, सब चीज एक ही उस पे हो जाता। इसीलिए डिवीजन ऑफ लेबर भी जो हम आज के दौर में देखते हैं, ये सब चीजें हर चीज टाइम और स्पेस पे डिपेंड करती है कि कहाँ किसका स्पेस है, कहाँ कौन से टाइम में किसकी रिलेवेंस है। तो क्रिटिकल फिलॉसफी इसी चीज पे हम एजम्पशन लगाते हैं, हम कोई फैक्ट को ऐसे ही नहीं मान लेते हैं, उसकी गहराई तक जाते हैं। इसीलिए जो समाज की मान्यताएं हैं, चाहे मैरिज करनी है तो क्यों करनी है, पैर छूना है तो क्यों छूना है, सोसाइटी कौन है तो क्यों है, तो हम क्यों के पीछे भाग रहे हैं। हम उसके पॉजिटिव निगेटिव को भी समझ रहे हैं कि अच्छा इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं कि जीडीपी है तो जीडीपी क्या है, उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, अलग अलग नजरिया है। कोई कह देगा गरीबी है तो सरकार स्कीम नहीं दे पा रही, कोई कह देगा कि सरकार पैसा नहीं दे पा रही, कोई कह देगा कि नहीं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, गरीबी शुरुआत से ही है, कुछ कह देंगे अमीर गरीब का डिफरेंस है, कुछ स्टेटस का डिफरेंस बता देंगे, कुछ क्लास का डिफरेंस बता देंगे, कुछ एजुकेशन के उस पे बता देंगे। तो चीज तो एक है, गरीबी सिर्फ एक रियलिटी, एक इवेंट है जिस पे तुम अपना अपना आयाम बना रहे हो, अपना अपना परसेप्शन दे रहे हो, अपनी अपनी थिंकिंग दे रहे हो। मैरिज तो एक ही है, लेकिन कुछ कह देंगे मैरिज बहुत बढ़िया है, कुछ कह देंगे इमोशनल नीड के लिए है, कुछ कह देंगे सोशल बॉन्डिंग बनाती है, कुछ कह देंगे नहीं बायोलॉजिकल नीड के लिए है, कुछ कह देंगे डिजायर नीड के लिए है, कुछ बता देंगे सेक्स नीड के लिए है, कुछ बता देंगे कि नहीं हम जिंदगी में अकेले नहीं रह सकते, लोनलीनेस को हटाने के लिए है। तो इसीलिए तो जो है कि फैक्ट एक ही है। कोई कह देगा कि आज बाजा बाजी, तो हो सकता है कि बाजा बाजने के कई कारण हो, कोई शादी हो सकती है, कोई धूमधाम हो सकता है,
या कोई जानबूझ के गाना सुनने का मन है तो इसी को तो हम फिनोमेनोलॉजी बताते हैं। तो इसी के जो कांट के चाचा आगे चल के जिन्होंने इंटरप्रिटेशन की दुनिया को चैलेंज करा कि चीज ही एक ही है, सिर्फ रियलिटी कंस्टेंट पे डिपेंड करती है कि हम उसको कैसे देखते हैं, किस प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं। लॉ में देखें तो जो केस होता है, जज एक केस को अलग अलग तरीके से, एक सिर्फ फैक्ट को देखता है और जजमेंट दे देता है, दूसरा उसकी गहराई तक जाता है, समझता है कि ये क्राइम क्यों हुआ, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, विक्टिम के पर्सपेक्टिव से देखता है, सोशल इम्पैक्ट के पर्सपेक्टिव से देखता है, किस सिचुएशन किस साइकोलॉजी में वो क्राइम कमिट करा गया, खुद अपनी बुद्धि विवेक का यूज करता है जहां तक उसको संभव होता है, उस पर क्रिटिकली इंक्वायरी करता है, क्रिटिकली टूटता है कि मैं कौन हूँ, अपने सेल्फ को, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी मान्यताओं को, अपने बिलीफ को चैलेंज करता है, तब जाके वो एक्चुअली ट्रू नॉलेज को पहचानता है। कुछ चीजें होती है जहाँ हमारा दिमाग बंद हो जाता है, हम अनुभव ही नहीं बना पाते, या रियलिटी में जो फर्क होता है या जो हमारे दिमाग की उपज होती है उसकी फिल्टर को ही नहीं समझ पाते। जैसे आज के दौर में लोग सोशल मीडिया में क्या होता है, अपना रियल सेल्फ नहीं दिखाते हैं, फेक सेल्फ दिखाते हैं। हम लोग रियलिटी पे नहीं जीते हैं, हम ओवर रियलिटी पे जीते हैं। तो वही चीज है कि हम वो देख के वही सही मान लेते हैं, पर हो सकता है उसके पीछे उसकी तहकीकात करें, उसकी गहराई तक जाएंगे, तभी तो हम सही नॉलेज को एक्वायर कर पाएंगे। तो कहीं न कहीं ये मतलब है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। आई मे बी रॉन्ग बट लेट मी चेक, जो ये चेंज है यही आपको जो है आपकी मान्यताओं, आपकी उनको सोच को चैलेंज करता है। इसीलिए फ्रेडरिक नीत्शे का स्टेटमेंट है कि अब गॉड मर चुका है, पुरानी मान्यताएं, पुराने बिलीफ, पुरानी तुम्हारे कस्टम रिचुअल सब धड़ाम हो गए। अब बताओ तुम्हारा क्या अस्तित्व है। जिस आइडेंटिटी को तुम अब तक लेके बैठे थे, जिस सेल्फ की तुम बात करते थे, वो भी तो तुम्हारा नहीं है। तो अब तुम कौन हो? तो अब तुम अपनी खुद मीनिंग बनाओ। फिर वो बताता है, एक जो होते हैं स्लेव मेंटालिटी के होते हैं, एक हर्ड मेंटालिटी के होते हैं। उनको जो वो उबर में बोलता है कि उबर में वाले होते हैं जो हर चीज को समझते हैं, इसके बाद अपनी खुद की मीनिंग क्रिएट करते हैं कि तो अब तुम्हारा कुछ बचा ही नहीं, अब तुम कौन हो बताओ। यही माइंड सेट है जो तुमको सच्चाई, ट्रू इंटेलिजेंस की तरीके लेके जाता है। जो तुम्हारे बायस फिल्टर दिमाग में भरे हैं उनको तोड़ता है, बाद में तुम उस चीज को कन्फर्म करते हो। जो तुम्हारा बायसनेस है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे एजुकेशन को हो, जो चाहे पॉलिटी में हो कि कोई पॉलिटिक्स अच्छी है, कोई राजनीतिक पार्टी अच्छी है, लेकिन तुम उसके इंक्वायरी करते हो, उसकी गहराई तक जाते हो, ऑब्जर्व करते हो, अपना एक एजम्पशन बनाते हो, तभी तो जाके उसकी सच्चाई को पता कर पाते हो। तो ये कन्फर्मेशन बायस, इमोशन के बेसिस पे तुम किसी से बंध जाते हो। तो सिर्फ इमोशन पे बंध नहीं जाना, उस इमोशन के पीछे जाना है कि ऐसा हो क्यों रहा है, उस फैक्ट को प्रूव करना है, चेक करना है, अलग अलग ओपिनियन को जानना है, अपने बिलीफ को जो है, अपनी आइडेंटिटी को चैलेंज करना है कि क्या आइडेंटिटी मेरे को समाज ने ही दे दी है, या लोगों ने दे दी है, या मेरी खुद की आइडेंटिटी है, या मैं भ्रम में जी रहा हूँ। तो ये भ्रम को ही तोड़ने का काम क्रिटिकल थिंकिंग करती है। जो तुम्हारे बिलीफ को, जो तुमने अब तक बिलीफ बना लिया है, बिलीफ कोई ओपिनियन नहीं होता है, बिलीफ एक आइडेंटिटी होती है जिसको तुम मान के समझ कि मैं हूँ, तुम हो, सोसाइटी है, यही तुम्हारा बिलीफ है। तो नॉर्मल जो लोग थिंक करते हैं वो इमोशन बिलीफ हो, इसके बाद रिएक्ट कर देते हैं, कुछ चीज सोचे और अपना बिलीफ बनाए बता दे। लेकिन जो क्रिटिकल थिंकर है वो पहले समझेगा कि ऐसा, अच्छा देश में गरीबी है तो क्यों है, फिर क्वेश्चन करेगा, अच्छा गरीबी क्यों, फिर उसको हर तरीके से एनालिसिस करेगा, तब डिफरेंस होगा। इसीलिए जो नॉर्मल थिंकिंग वाले होते हैं वो खटाक से समझे, इमोशन पैदा हुए बस, इसीलिए उनको पहनाना आसान है। वो बाबाओं के चंगुल में आ जाते हैं, नेताओं के चंगुल में आ जाते हैं, लोगों के चंगुल में आ जाते हैं, सबसे जल्दी सबका विश्वास कर लेते हैं। लेकिन क्रिटिकल थिंकर स्लो होता है, पेनफुल जिंदगी होती है, एक्यूरेट होता है, कभी कभी अपने ही को नहीं समझा पाता तो भ्रम में जीने लगता है। और जब जैसे इसको समझे कि आज के प्रेजेंट समय में कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है,
तब इग्नोर हो सकता है कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट ना कर रहा हो, तुम ये मान के बैठ रहे हो कि यार मुझे पसंद, क्रिटिकल थिंकर कहेगा क्यों इग्नोर कर रहा है, उसका प्रूफ क्या है। हो सकता है वो कहीं बिजी हो सकता है वो तुमसे बात ना करना चाह रहा हो सकता है उसके पास कोई और कारण होगा, इस समय यहाँ मौजूद ना हो या ध्यान ना दिया हो, तो वो प्रूफ एविडेंस पे बिलीव करता है। तो इसीलिए लॉ में हम क्रिमिनल को ऐसे ही नहीं पनिश कर देते हैं जो हम पढ़ते हैं कि अनलेस उसकी गिल्टी इंटेंशन होनी चाहिए। तो वो गिल्टी इंटेंशन को प्रूव करने के लिए जो तुम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट चिल्लाते हो यहाँ से निकाल सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। क्रिटिकल थिंकर जो होते हैं सीधा बिलीव नहीं करते हैं। अब तुम अर्पित कुमार इलाहाबादिया से कहोगे कि ये मान लो तो थोड़े मान लेगा, क्योंकि वो क्रिटिकली सोचता है, गहराई तक जाता है, इसीलिए वो फिलॉसफी को समझता है, फिलॉसफी पे उस रुचि रखता है। सच ये है कि मुझे लग रहा है मैं सिर्फ समाज के फिल्टर या रियलिटी पे नहीं जीता हूँ, अपनी ओपिनियन, अपनी थिंकिंग, अपने परसेप्शन की नज़र से देखता हूँ कि चश्मा वही है कि ये काला चश्मा जचता है तो मैंने गोरे गोरे मुखड़े पे, तो सब लोगों के चश्मा काला मुखड़े पे जटता है, तो हो सकता है, जरूरी थोड़े है मैं वो काला चश्मा पहन लूँ तो मेरे ऊपर अच्छा लगे। तो रियलिटी तो चश्मा ही है, लेकिन देखने का जो नजरिया है वो अलग है। मेरे ऊपर यही वाला चश्मा सफेद है नीक लगता है, टकला है अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे ही रहूंगा। कहे मैं दूसरों की तरीके डेनिम जीन्स पहनूं, 10,000 का फोन खरीदूं, मर्सिडीज रेंज रोवर लूं, फलाना लूं, एक तो पहली बार मैं खरीद ही नहीं सकता, अगर खरीद भी लिया तो मेरा जब वहाँ उद्देश्य ही नहीं है, मैं उस तरीके से सोचता ही नहीं हूँ, तो मेरे लिए वो व्यर्थ है। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि कर लूंगा जमा दौलत और जर, उसके बाद क्या, ले लूंगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या, और खाक से उठी थी खाक में ही मिल जाएगी, उसके बाद किसको खबर, उसके बाद क्या। तो ऐसे ही जिंदगी है। इसीलिए अनुभव, कुछ चीजें जो हम देख पाते हैं कुछ नहीं देख पाते, वही टसल जो है। जब नई नई शादी होती तो बड़ा अच्छा लगता है कि बीबी आई, सब कुछ बढ़िया चलेगा, क्योंकि तुमने उसकी ऊपरी परत देख के फैन हो गए थे, फिदा हो गए थे उसकी ब्यूटी को। अब जब तुम उसको पूरी तरीके से जान चुके हो तब अब तुम्हारा मन नहीं लगता, तब तुमको कुछ नया चाहिए, कुछ थ्रिलिंग चाहिए। इसीलिए जो आजकल के रिलेशन होते हैं वो टिकते नहीं, डिवोर्स होते हैं, उनको फैंटेसी चाहिए रोज नई नई, वो पूरी नहीं होती, क्योंकि नया में तुमको कुछ मिस्ट्री लगता है, कुछ अधूरा रह जाता है। वही चाह तुमको अलग अलग औरतों की तरफ खींचती है, अलग अलग लोगों के साथ जो तुम्हारा इमोशनल बॉन्डिंग बनाती है, या हम कह सकते हैं तुम्हारा जो एक डिजायर है उसको फुलफिल करती है। तो यही क्रिटिकल थिंकिंग है कि अब दिल की जो मान्यताएं टूट जाती हैं, जो तुम अभी तक सिर्फ ₹2 का भेष धरे थे या एक्टिंग कर रहे थे, अब वो तुम्हारी एक्टिंग दोनों लोगों के सामने आ गई है। इसीलिए तुमको लगता है कि तुम भ्रम में हो। जैसे सरकारी नौकरी वाले जब चले जाते हैं तो उनको पाठ पढ़ाया जाता है कि क्लैट निकाल लोगे तो ये हो जाएगा, IAS बन जाओगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि उनको सिर्फ अभी वो इवेंट दिख रहा है। जब वहाँ उनके अलग अलग तरीके से नजरिए देखते हैं, अलग अलग तरीके से रवैया देखते हैं, तो अरे उनको लगता है यार यहाँ भी कुछ नहीं है। फिर हमको लगता है कि पैसा आ जाए तो ये बड़ी चीज है, फिर सोचते हैं यार पैसा आ गया अब भी मैं खुशी नहीं हूँ, मीनिंग भी मिल गई। अब मीनिंग भी मिल गई तो इसके बाद ठीक है कि हम जिसको जीना आ गया वो कर रहा है, फिर भी उसका मन नहीं मानता, यार सब कुछ तो हो गया, सब अब भी कुछ चाह बची है, तो वो सोचता है साला डिजायर है खराब है, सोचना ही कॉन्सियसनेस ना होता तो ठीक होता। इसीलिए जो नागार्जुन की फिलॉसफी है वो इम्पटीनेस कहता है कि बस थाट भी तुम्हारे नहीं है, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, बस जो जैसा है वो वैसा ही है, तुमने सिर्फ वो ढांचा पहन रखा है। इसीलिए जो कहते हैं कि लास्ट में सब एक ही जगह मिल जाते हैं, कि लास्ट जगह सब एक ही है, हम सब एक ही यूनाइट पार्ट है, हम सब एक ही उसके है, जैसा स्पिनोजा बोलता है। तो वो सही कहता है, क्योंकि जो थॉट्स हैं वो तुम्हारे नहीं है, ऑब्जर्वेशन तुम्हारा नहीं है, डिजायर की वजह से तुम दूसरे से जलते हो, दुखी होते हो, परेशान होते हो। तो यही फिलॉसफी है कि तुम कहीं इल्यूजन में तो नहीं जी रहे हो, कि ज्यादा झगड़े इसलिए नहीं होते कि लोग गलत होते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि अपने अपने दिमाग का चश्मा सब अपने अपने नजरिए से देख रहे होते हैं। यही फिलॉसफी है।
कि अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं। जैसा कि अगर मैं एक शायरी सुनाऊं कि अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमादे ए तकलीफ नहीं। तो कहने का यही मतलब है कि जो अपनी अपनी थिंकिंग है, अपना अपना बिलीफ सिस्टम है, उसी पे हम डिपेंड है। अकल हर चीज को नापना चाहती है। हम सोचते हैं कि हाँ यार हम ये भी जान लें, हम वो भी जान लें, और जब हम वो नहीं जान पाते, पर हम हर चीज को नापने लायक हमारी हिम्मतें नहीं होती, हमारी इतनी बुद्धि नहीं होती। एक दिमाग है, उसका डिफाइन दायरा है। इसीलिए क्रिटिकल फिलॉसफी जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है। कांट भी कहता है कि रीजन भी पूरा नहीं है, वो भी अधूरा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कर लूंगा जमा दौलत और जर, उसके बाद क्या, ले लूंगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या, अब मिट्टी से उठा था मिट्टी में ही मिल जाऊंगा, उसके बाद किसको खबर, उसके बाद क्या। कि सच बोलता हूँ कि लोग खफा हो जाते हैं, सच बोलता हूँ तो लोग खफा हो जाते हैं। ये जमाना ही झूठ का आदी हो चुका है। तो यहाँ जो तुमको इमोशन बेचेंगे, ज्ञान देंगे और बढ़िया बढ़िया से थोड़ा शायरी मारेंगे, थोड़ी अपनी बातें बताएंगे, तो तुम उनको भगवान सच मान लोगे। लेकिन जो तुमको एक्चुअली दुनिया से रूबरू कराएगा, तुम उसको पागल घोषित कर दोगे। इसीलिए जो हमारे गांव वाले हैं वो हमको पागल कहते हैं, वो भी लोग हैं जो पागल कहते हैं। तो पागल थोड़े हैं, वो यहाँ तक सोच ही नहीं पाएंगे, उनकी अभी थिंकिंग का वो दायरा ही नहीं है। अभी उनको 10 साल लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में। तो उनकी जो आदमी जब टक्कर नहीं ले पाता है, तुम्हारे थॉट से नहीं जीत पाता, तो वो तुमको पागल ही घोषित कर देता है। उसको लगता है यार ये आदमी कुछ दूसरा बताता है, क्योंकि वो सोच नहीं पाएगा तो उसको समझ में नहीं। इसीलिए दुनिया है जो भीड़ की तरफ चलती है, भीड़ का साथ पकड़ती है, क्योंकि उसमें उनको मजा आता है, क्योंकि उनको चैलेंज कोई नहीं कर पाता है। वो भी उसी चीज पे रम जाते हैं। जो लोग बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो हमेशा जिंदगी में भीड़ का हिस्सा नहीं होते हैं, भीड़ से अलग के कुछ अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। यही हमको फिलॉसफी सिखाती है कि हम, जैसे मिसजे बोलता है कि गॉड है नहीं है, गॉड गॉड आई लाइक गॉड बिकॉज आई गेट रीड ऑफ द गॉड, क्योंकि मैं ये मिस्ट्री से बाहर निकलना चाहता हूँ जो गॉड नाम तुम्हारे खोपड़ी में डाला गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। आप, तुम्हारा एक्सपीरियंस बोल रहा है, तुम अभी तक जो इल्यूजन में थे वो नहीं थे। तो क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है, तभी तुम सही नॉलेज तक पहुंच पाओगे। नहीं जिंदगी में ऐसे ही भ्रम में जियोगे, पैसा आ जाएगा तो पैसा बड़ा नहीं लगेगा, बीबी आ जाएगी तो बीबी बड़ी नहीं लगेगी, गाड़ी आ जाएगी तो गाड़ी बड़ी नहीं लगेगी, सब धरा का धरा जाई जाएगा। जो सबसे बड़ी यहाँ बड़ी समस्या है वो तुम्हारी जिंदगी का खात्मा ही है। उससे पहले कुछ अच्छा कर लो, जान लो, समझ लो, अपने ऊपर थोड़ा काम कर लो, मौज मस्ती कर लो, बैलेंस अप्रोच के साथ जिंदगी जियो। नहीं कि किसी जंगल में जाके ही फिलॉसफी बकना है, दुनिया को छोड़ देना है, बाबा बन जाना है। तो ये जो बाबा बनते हैं वो कभी सही ज्ञान अर्जित ही नहीं, क्योंकि उनको सही कभी बताया ही नहीं जाता। तो सही समझिए, जिंदगी को जानिए, जिंदगी को देखिए, जिंदगी को बस ऑब्जर्वर की तरीके ऑब्जर्व करिए। और ये दूसरा ये भी है, जैसे नागार्जुन की इम्पटीनेस की फिलॉसफी है, इसी को कुछ मिस्टिसिज्म बोलते हैं वेस्टर्न। तो ये मैं हर चीज़ों पे गहराई से उतर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा मेरा लेक्चर, और पसंद आए तो चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया के यूट्यूब चैनल देसी स्मार्ट पे जाकर लाइक सब्सक्राइब करें और डिटेल में इन चीज़ों को जाने समझे, और अपने जीवन को जो टेंशन, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, उससे काफ़ी आप लोगों को भी दिक्कत होगी। मैं भी एक समय में ऐसे ही कुछ करने का मेरा मन ही नहीं करता था, लगता था यार सब बेकार है, निहिलिज्म है, सब मीनिंगलेस है। पर जीना तो वही है। मीनिंग भी अपने आप में दिल को, हार्ट को फुलफिल करने की एक दवा है। तो बस इसको समझिए, और जब ये सब समझ में आएगा, कॉन्शियसनेस ही अपने आप में खराब है। जानवर इसीलिए परेशान नहीं होते हैं क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस नहीं है, उनको यही नहीं है, उनके थॉट प्रोसेस नहीं, उनकी रीजनिंग नहीं है। हम लोग के पास इस रीजनिंग की वजह से हम एक दूसरे से जलते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उसको नीचे गिराते हैं।
क्योंकि हमको लगता है कि यार इसके पास ये है, मैं वो चीज़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जब आप सब कुछ छोड़ दोगे, जब आपको किसी चीज़ को पाने की चाह नहीं रह जाएगी, जब डिजायर ख़त्म हो जाएंगे, तभी डिजायर ख़त्म ना करो, उनको समझो, विटनेस करो, साक्षी भाव से देखो, तभी दुनिया को जान पाओगे। इसीलिए कहते हैं दुनिया को जितनी जल्दी जान लोगे उससे इतनी ही जल्दी आज़ाद हो जाओगे। नहीं तो कोई नौकरी को बड़ा बनाएगा, कोई आईएएस को बड़ा बनाएगा, कोई फलाने हमारे बहुत अच्छे रिश्तेदार है, उनका लड़का ये है, वो है, ये है, उनका लड़का ये सोचने में भी अभी उसको 10 साल लगेंगे, क्योंकि उनको ये समाज की रियलिटी से कभी वो रूबरू नहीं हुए। उनको किताबी ज्ञान दे दिया गया तो वो उसी में फूले नहीं समा रहे। 1 करोड़ लई के भी आधे सुसाइड कर लेंगे, कुछ जाके अभी करप्शन में जाएंगे, लेकिन यहाँ मानवता का पाठ पढ़ाएंगे कि हम देश सेवा करेंगे, देश से प्रेम करेंगे। तो उनको समझाओ जो नहीं समझते हैं, जो समझते हैं वो सब समझते हैं। धन्यवाद।